किस्मत की लेखनी को कौन टाल सकता है। नोमान को जिस हसीना से प्यार हुआ वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो एक इंसानी खाल के नीचे छुपी दानव थी। हर रात वो स्त्री कहीं निकल जाती और भोर से पहले लौट आती। एक रात जवाब की तलाश में नोमान उसके पीछे पीछे गया और पहुंचा वहां जहां आम इंसान नहीं सिर्फ मुर्दे जाते हैं। वहां वो स्त्री एक भयंकर नरभक्षी के साथ बैठी थी और दोनों एक ताजा लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। नोमान की रूह कांप गई पर वो चुपचाप लौट आया। सुबह उसने इशारों में उससे उसका राज पूछ लिया। वो समझ गई कि उसका भेद खुल चुका है, लेकिन उसने नोमान को मारा नहीं बल्कि मंत्र से उसे कुत्ता बना दिया। अब नोमान एक कुत्ते की खाल में बंधा इंसान था। वह गली गली भटकता रहा और आखिर एक कसाई की दुकान में उसे आसरा मिला। एक दिन उस दुकान पर एक स्त्री आई। उसने सामान खरीदा और जब दाम चुकाने लगी तो अच्छे सिक्कों के साथ एक खोटा सिक्का भी दे दिया। कसाई ने खोटा सिक्का लौटा दिया, लेकिन वो बहस करने लगी। तब कसाई बोला, तू मेरी बात नहीं मानती, इस सिक्के को तो मेरा कुत्ता भी पहचान लेगा। ये कहकर उसने नोमान को बुलाया। नोमान दौड़कर आया। कसाई ने सारे सिक्के उसके सामने डाल दिए और कहा, इनमें से खोटा सिक्का पहचान कर दिखा। नोमान ने सूंघ कर खोटा सिक्का निकाल दिया। कसाई बहुत प्रसन्न हुआ। स्त्री को भी आश्चर्य हुआ और उसने सिक्का बदल दिया। कुछ ही दिनों में यह बात पूरे नगर में फैल गई कि कसाई के पास एक ऐसा कुत्ता है जो खरे खोटे सिक्कों की पहचान कर सकता है। अब लोग सिक्के परखवाने आने लगे। एक दिन एक औरत आई। उसने चुपचाप नोमान को देखा और फिर ना जाने क्या सोचकर उसे अपने घर ले गई। वहाँ घर के अंदर एक नवयौवना स्त्री बैठी थी जो जादू विद्या में पारंगत मानी जाती थी। उस स्त्री ने उस सुंदरी से कहा, यही वो कुत्ता है जिसकी चर्चा नगर भर में है। मुझे लगता है यह कोई आम जानवर नहीं बल्कि कोई इंसान है जिसे जादू से ऐसा बना दिया गया है। बेटी, तुम देखो क्या मेरा शक सही है। नवयौवना ने ध्यान से नोमान को देखा और बोली, अम्मा तुम बिल्कुल सही हो, इसे जादू से कुत्ता बनाया गया है। यह कहकर वह एक कमरे में गई और थोड़ी देर बाद एक जल से भरा बर्तन लेकर लौटी। उसने वो जल नोमान पर छिड़का और बोली, अगर तू जादू से कुत्ता बना है तो फिर से इंसान बन जा। इतना कहते ही नोमान फिर से इंसान बन गया। नोमान भाव विभोर हो गया। उसने सुंदरी के चरणों में गिरकर कहा, आपने जो उपकार किया है मैं जीवन भर उसका ऋणी रहूंगा। फिर उसने उसे पूरा वृत्तांत बताया, कैसे उसकी पत्नी जो दिखने में एक स्त्री थी असल में एक राक्षसी निकली और कैसे उसने उसे जादू से कुत्ता बना दिया। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी को पहले से जानती हूँ। हम दोनों एक ही जादू शिक्षिका की शिष्याएं थीं। कभी वो मेरी सखी थी, लेकिन जब उसकी दुष्टता सामने आई मैंने उससे दूरी बना ली। उसने कहा, तुम्हारी पत्नी ने जो पाप किया है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर वो भीतर चली गई और यही वह क्षण था जब नोमान की किस्मत एक बार फिर करवट लेने वाली थी। तो क्या नोमान अपनी नरभक्षी पत्नी से बदला ले पाएगा या फिर एक बार फंस जाएगा जादू के उसी अंधे जाल में? जानने के लिए देखिए अगला भाग।